नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मुझे मालूम है कि आज काफी आप प्रसन्नचित्त हैं। आज चूंकि मकर संक्रांति है तो सबको दिल की गहराइयों से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप जान ही रहे हैं, जिंदगी का जंग है और इस जिंदगी में लोग खैरियत तो बाद में पूछते हैं कि कितने आप कमाते हैं। दोस्तों, आर्थिक का समय है और जहां तक है पैसा सब कुछ दिख रहा है। तो चलिए हम आपको नया सत्र में और नए रुझान की ओर ले जाना चाहेंगे। किसी पर बात कही गई है, ऐ मुसाफिर तू संघर्ष कर, मत बात कर महफिलों से। ऐ मुसाफिर तू संघर्ष कर, मत बात कर महफिलों से। तुम्हें दुआ देता हूं, आगे बढ़, दुआ देता हूं अपने दिलों से। उन्हें मैं कभी याद नहीं करते जो नहीं रहते हैं मंजिलों से, और उनके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं जो लड़ते हैं जिंदगी की मुश्किलों से। तो बात मुसाफिर ये है। तो चलिए आज हम आपको एक नया सिरा से एक नई ओर ले जाते हैं। आज मैं आपको लाभ और हानि के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस। जीवन में सबका लक्ष्य जानते हैं क्या है? प्रॉफिट यानी गेन। तो एक सवाल है जो देखिए आया हुआ है यूपीएससी 2017 में सवाल। तो इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो हम कैसे लगाएंगे, आइए हम आपके साथ मनन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं इस सवाल को रीड करना चाहूंगा। ध्यान दीजिए सवाल क्या लिखा है। लिखा है कि यदि 10 नालिकाओं का लागत मूल्य 5 नालिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ या हानि है। पहला ऑप्शन दिया है 40%, 50%, 100% और 80% यानी 80%। तो अब सवाल जानते हैं, सवाल को समझना जरूरी है। पढ़ने के बाद सवाल का स्ट्रक्चर दिमाग में बनना चाहिए। करा कि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य। दोस्तों, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? एसपी होता है। क्या? सॉरी, सीपी होता है। लागत मूल्य का मतलब जिस पर हमें खरीदना है। और यहां लिखा है 5 नालिकाओं के विक्रय शब्द दे दिया है, सेलिंग प्राइस, यानी क्या होगा? एसपी होगा। तो चलिए हम लगाते हैं सवाल को। कितना लिखा है? 10 लागत मूल्य का मतलब क्या हो गया? सीपी। 10 सीपी। दोस्तों ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सीपी का मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या हो गया? जानकारी है, मैं सिर्फ चर्चा करता हूं। ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, इसी को हम लोग कहीं कहीं क्या करते हैं? लागत मूल्य भी कहते हैं। तो समझिए, आप समझदार हैं। तो 10 सीपी इज इक्वल टू कह रहा है क्या? 5 एसपी। सॉरी 5 है ना, 5 एसपी के बराबर है। तो अब चलिए काट दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। तो 2 सीपी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? एसपी। तो यानी कि सीपी इक्वल टू एस, सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। अब समझिए, सीपी हमारा 1 है, एसपी कितना है? 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एसपी ग्रेटर देन क्या है? सीपी। इसका मतलब हमें क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा, समझाने के नाम पर। तो कितना लाभ हो रहा है इसमें? आप देख रहे हैं यहां से लाभ कितना? 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ किसमें? सीपी से। यानी कि क्या होगा? लाभ परसेंटेज बराबर। तो लाभ परसेंटेज बराबर निकालेंगे। 1 लाभ हुआ और किससे? 1 हमारा क्रय मूल्य है, गुणे 100 कर लीजिए। तो रिजल्ट कितना आ गया? 100%। जवाब क्या हमारा आएगा? 100%। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। हम आपको समझाने के लिए इतना लिखा है। अब मैं फिर इसी पे एक सवाल लगाता हूं, इसके बाद आपको दिखाता हूं। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का है? करा कि यदि 12 नालिकाओं का लागत मूल्य 8 नालिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में कितना लाभ या हानि होगा? स्पष्ट नहीं है, लाभ होगा कि हानि होगा। तो फटाफट लिखिए, 12 सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 एसपी। तो काट दीजिए 4 से। 4 4 गुना के 8, 4 से क्या होगा? 12। 3 सीपी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 एसपी।
तो क्या हो जाएगा हमारा सीपी अपान हम लिखेंगे एसपी 2 बटा कितना हो गया 3। देख रहे हैं कि सीपी कितना है, क्रय मूल्य हमारा 2 है, एसपी कितना है 3 है। तो क्या होगा हमारा इसमें से अगर अंतर करना चाहेंगे तो अंतर करना चाहेंगे तो 1 का अंतर आएगा। 1 का अंतर किसके बराबर होगा सीपी के। तो लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा लाभ परसेंटेज बराबर 1/2 और गुणे क्या हो जाएगा 100 कितना आ गया 50%। ये आप ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन इस प्रकार था, पहला ऑप्शन था 30%, दूसरा ऑप्शन था 40% और तीसरा ऑप्शन था 50% और चौथा ऑप्शन था हमारा 15%। विद्यार्थी का 50% होगा। इस प्रकार के सवाल यूपीएससी 2017 में आया हुआ प्रश्न है, तो समय कम लगाना है इसमें। ध्यान दीजिए, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। एक दुकानदार 300 रुपया में कुछ सामान खरीदता है। तो सवाल पढ़ते रहिए। खरीदता है, खरीदने का मतलब क्या हो गया सीपी की बात कर रहा है। सीपी कितना हमारे पास हुआ 300 रुपया। अगर ऊपरी में उसके लागत मूल्य का 20% है, कह रहा है कि हमें ऊपरी व्यय और कहीं खर्च कर रहा है 20% लागत का। किसका लागत का, लागत का मतलब सीपी, लागत का मतलब सीपी का ही 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए, किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए। तो कोई बात नहीं, देखिए ऑप्शन क्या है 454 रुपया है, फिर 487 रुपया है, 459 रुपया, अब 343 रुपया है। तो दिमाग को रख लीजिए। पहले देखा 300 रुपया ओकरे पास है, 300 में ही लागत मूल्य का 20% लिखा हुआ और कह रहा है कि कमाना है कितना, लाभ ही चाहिए। जब भी लाभ होगा तो क्या होगा, इससे उसका मूल्य ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो कभी ऑप्शन मिलाना चल चाहिए कि क्या 300 से ज्यादा है और ज्यादा होगा। तो ये जान लीजिए कि 343 तो ऑलरेडी होना नहीं है, एक ऑप्शन तो कट गया हमारा। आप देखिए 468, ये तीनों में कुछ हो सकता है, ये 343 तो 100% कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 3 ऑप्शन बचा। अब इसी 3 ऑप्शन में हो सकते हैं। तो कभी कभी हम सवाल रीड करके डायरेक्ट लगाते ही नहीं है, समझ लेते हैं क्या बिना हल किए भी ऑप्शन से हल हो सकता है। तो आइए देखते हैं सवाल को। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, सीपी हमारे पास कितना है 300 रुपया है। कितना, ध्यान दीजिएगा, सीपी 300 है। तो अब कह रहा है कि लाभ कमाना है, अब किस कीमत पर बेचना है, बेचने का मतलब एसपी निकालना होगा। तो भाई एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी 300 का 20% का मतलब 120 बटा क्या हो जाएगा 100। लाभ कमाना है 130 बटा क्या हो जाएगा 100। भाई देखा डबल जीरो कट गल और 2 जीरो से 1 जीरो कट गल, क्या हो गया 3 गुणे 12 गुणे 13। भाई देखा 12 से कितना होगा 36 गुणे 13, 36 से 108 हासिल होगा कितना 10 और 36 से कम 36 10 कितना होगा भैया 46, कितना होगा 468 रुपया क्या होगा उसे बेचेगा, तब इस प्रकार कितने लाभ उसको मिल सकते हैं। जवाब क्या होगा हमारा 410 रुपया, सॉरी 468 रुपया। थैंक यू। कितना हो गया 468 रुपया। तो कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक विक्रेता या व्यापारी के पास जाता है। जाने दीजिए, जाएगा तभी खरीद सकता है। थोक व्यापारी के पास तराजू है, कोई बात नहीं, बैलेंस उसके पास है तराजू, जो एक केजी के बदले देखिए 1200 ग्राम दिखाता है। 1 केजी के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 केजी बेच देता है। देखा 5 केजी बेच देता है, कोई बात नहीं, इतना खरीदने के लिए जाता है, कोई बात नहीं। इन दोनों का जिक्र सवाल में बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। बेच देता ही अलग प्रक्रिया है, लेकिन हम ये ध्यान देते हैं यहां से लेकर इस सवाल देखिए, असली जो सवाल है यहीं तक सवाल से बात कर रहा है कि व्यापारी के पास तराजू है जो 1 केजी के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। ठीक, तो आइए हम इस सवाल पर विचार करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब यहां तो एक प्रकार का क्या हो सकता है, शुद्ध अशुद्ध की बात होगी। तो देखिए इसमें बात क्या होगा, शुद्ध लागत क्या हो जाएगा हमारे पास, शुद्ध जो लागत है
वो पहले कितना हमारा है 100 ग्राम, सॉरी सर 1000। 1000 का मतलब समझ रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं 1 केजी, 1000 ग्राम है। अब चूंकि जो हमारा क्या कर रहा है गलत, देखिए ये है गलत माप क्या कर रहा है 1200 ग्राम। भाई देखा 1200 ग्राम गलत कह रहा है, इसी को हम लोग क्या मानते हैं लागत मूल्य सीपी मानते हैं। तो आप तो सीपी हमारा निकल गया 1200 ग्राम, और जब भी हम एसपी निकालेंगे तो शुद्ध पे निकालेंगे, यानी 1000 पर। भाई 1000 पर ही कितना बढ़ा रहा है 25% बढ़ा रहा है, इसका मतलब 125 बटा क्या आ जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 1250 होगा। कितना एसपी हो गया 1250, एसपी 1250 और सीपी कितना है 1200। तो भाई कितना लाभ होगा इसमें ध्यान दीजिएगा, लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 50 रुपए की। तो लाभ परसेंटेज चाहिए हमें, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या है 50, हमेशा सीपी से निकालते हैं। सीपी कितना हमारे पास है 1200 और गुणे कितना हो गया 100, डबल जीरो जीरो कट गया भैया, कितना मिला यहाँ पे 50 बटा के 12, इसी को क्या कहते हैं 25 बटा के अब 6, तो यानी कि क्या आ जाएगा 6 चौको 24 हासिल, एक बचेगा 10, 6 कम 6 कम 6, इसके बचा हम कहते 4 6 36, 6 चले के 36 6 फिर 36 6, यानी बार बार हमारा 6 आ रहा है, 4.17% क्या होगा लाभ होगा। क्या होगा लाभ भैया, देखिए यही है यूपीएसआई 2017 में सवाल पूछा हुआ है। तो सवाल में बहुत दम नहीं है, सवाल को सही क्या करना है, इसके चलनी करनी है। क्या करनी है चलनी, समझते हैं ना जिस प्रकार से हम आटा हमें मतलब रोटी बनाना है तो क्या करते हैं चलनी करते हैं, जितने अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो रोटी योग्य नहीं हो बनाने योग्य है उसको निकाल लेते हैं। तो सवाल में देखा भैया पक्का 500 किग्रा खरीदने की बात बोलता है, लेकिन इस 500 किग्रा का कहीं इसमें जिक्र नहीं किया है, और कहता है कि इस प्रकार की घटना किया, एक को 5 किग्रा भी बेच सकता है, 5 की जगह पर 50 केजी लिखे कोई दिक्कत नहीं, 500 केजी की जगह पर 1000 केजी लिखे कोई मतलब नहीं। सवाल में अगर नहीं भी दिया कोई मतलब नहीं है। सवाल में तो ये भी हो सकता है कि एक व्यापारी माल खरीदने के लिए थोक विक्रेता के पास जाता है, भाई जाएगा तभी तो खरीदेगा, ये तो उसका जाने आने का क्रियाकलाप है, लेकिन सवाल से कोई मतलब नहीं है। 500 ग्राम दिखाओ, अच्छा ऐसे भी बोल सकते हो। जानते हैं थोक विक्रेता का मतलब, जब भी कोई व्यक्ति के पास हमारे बंडल में 1000 किताब है, ठीक 1000 किताब मान लीजिए 1000 किताब है, मान लो एक किताब 10 रुपए है, 10,000 हो गया यही ना। तो अब वो क्या करता है कि थोक में दे देगा, भैया आप 10 जगह पर आप 9,000 दो मेरे को, और आप एक एक किताब बेचो दुकान पर ले जाकर, कोई दिक्कत नहीं। तो अलग अलग किताब बेचोगे उस बंडल से निकाल के, वो हमारा फुटकरा हो जाएगा। क्या बोलते हैं फुटकर बोलते हैं उसको। थोक विक्रेता मतलब कॉम्बिनेशन बांड में होता है। चलिए ठीक है, सवाल कॉपी कर लीजिए। नंबर आप देख लीजिए 5वां है, प्रत्येक कमीज का जो मूल्य 1000 रुपये है उसे 2000 में बेच दिया। करा कि 13 कमीजों का में जो मुनाफे का परसेंटेज कितना होगा। भाई देखा 13 कमीजों में, अब प्रत्येक कमीज का पूछ रहा है, 13 कमीजों का मतलब आप समझ आए, एक कमीज का जो मूल्य होगा वो 13 कमीजों के मूल्य के क्या होगा बराबर होगा। क्यों कमीजों का संख्या बढ़ जाने पर कभी परसेंटेज का मान क्या होता है बदलता नहीं है, बात समझिएगा। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर सीपी कितना हो गया 1000 रुपया, एसपी कितना हो गया 2000 रुपये। तो भाई देखिए लाभ कितना हो जाएगा 1000 रुपया का लाभ होगा। कहाँ हो गया 1000 रुपये का, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होगा देखा 1000 रुपया। कहां से सीपी, सीपी भी हमारा 1000 है और गुणे 100। भाई देखिए 1000 से 1000 कैंसिल, कितना बचा 100%। जवाब क्या हो गया 100% हो गया। देखिए अंतिम सवाल हम आज बताते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है, तो उसे 10% का हानि या नुकसान का मतलब हानि होता है। तो करा 4% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा। तो समझने की देखो बात पहले है, यहां बेचता शब्द का प्रयोग किया ना, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया है एसपी ही हुआ, और हमेशा बेचने की ही बात कर रहा है। करा 4% लाभ कमाना चाहता हूं तो कितने में बेचा जाएगा, वहां भी हमें क्या पूछा एसपी की ही बात बोलता है। तो चलो इस प्रकार के सवाल कैसे लगाएंगे, कितना बोलता है 10 की हानि, 10 हानि हो गया और सीपी को जा रहा है, तो 90% जो भाई हमारा होगा
वही एसपी है। यही एसपी क्या है, 1350 के है। इसलिए 1% बराबर कितना हो गया, 1350 बढ़ा के कितना हो गया, 90। भैया 4% का मतलब 104 कमाने के लिए क्या होगा, 1350 अपान भैया 90 अकोड़े क्या आ जाएगा, 104। देखा टेक्निक तो समझा बात, ये कैंसिल होगी ना, ये हो गया कितना, 45 गुणे 3 कर सकते हो ना, 135 को और गुणे क्या हो गया 104। देखा वो 9 पचे कितना कितना हो गया, 9 चौक 36, 9 पचे 45, यही ना हमारा है। कुछ आउट है क्या, एक कितना हो गया, 5 से 15, 15 गुणे भैया 104। ऐसे ही देख ला कि 15 चौको 60 और क्या 15, यानी कि साफ साफ पे ही हो गया, कितना जाएगा 1560 रुपये। गुणा आसान हो गया, तो 1560 रुपये भैया आता है। ये भी यूपीएसआई जो है सर पूछा हुआ है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगाते हैं। और चूंकि मैं बेस्ट नहीं बता रहा हूं, फाउंडेशन क्लास जब चलाएंगे तो उसमें आप बिल्कुल सीख सकते हैं। लेकिन क्या है कि इस प्रकार के सवालों को कैसे लगाना है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, तो आप जान रहे हैं बोर्ड आपका यूपीएसआई का जो एग्जामिनेशन है समझौता डेट आ गया 14-15 मार्च को है। इस प्रकार के सवाल लगाएंगे फटाफट, हमें रिजल्ट की जरूरत है, 1560 रुपया रिजल्ट आ गया, तो बहुत विशेष नहीं है। ठीक है, आपने काफी सीरियस हमारी बात सुने, अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।